जय श्री गणेश। पिछले वीडियो में बैसाख महात्म्य में हमने तुलसी दल और अश्वत्थ पीपल के वृक्ष का वर्णन किया। स्नान, दान, तर्पण, कई चीज़ों का वर्णन किया गया। आज बैसाख महात्म्य के प्रसंग में राजा महिरथ की कथा और यम ब्राह्मण संवाद का प्रसंग है। और पहले भी हमने कहा हुआ है, यह पूरी कथा पद्म पुराण और स्कंद पुराण से संकलित की गई है। इसे मैं सिर्फ वाचन मात्र ही कर रहा हूँ और मेरा उद्देश्य यह है कि हम अपने पुरानी संस्कृति और धर्म को हम जानें। आइए अब इस विषय पर चर्चा करते हैं। वीडियो लंबा है किंतु ज्ञानवर्धक है और आप देखिए, जरूर देखेंगे तभी यह समझ में आएगा। यमराज कहते हैं, ब्राह्मण पूर्व काल की बात है। महिरथ नाम से विख्यात एक राजा थे। उन्हें अपने पूर्व जन्म के पुण्यों के फलस्वरूप प्रचुर ऐश्वर्य और संपत्ति प्राप्त हुई, परंतु राजा राजलक्ष्मी का सारा भार मंत्री पर रखकर स्वयं विषयोपभोग में आसक्त हो गए। धर्म और अर्थ का काम भी कभी नहीं देखते थे। उनकी वाणी तथा उनका मन कामनियों की क्रीड़ा में ही आसक्त हो गया। और राजा के पुरोहित का नाम कश्यप था। जब राजा विषयों में रमने लगे तो पुरोहित के मन में विचार आया कि जो गुरु मोहवश राजा को अधर्म से नहीं रोकता तो राजा नहीं बल्कि पुरोहित उस अधर्म का भागीदार होता है। और यदि राजा को पुरोहित ने समझाकर रोकने का प्रयास किया तो ऐसी स्थिति में पुरोहित निर्दोष हो जाता है। यह सोचकर पुरोहित ने कश्यप से कहा, राजन, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, अतः धर्म और अर्थ से युक्त मेरे वचनों को सुनो। राजा के लिए यही सबसे बड़ा धर्म है कि वह गुरु की आज्ञा में रहे। गुरु की आज्ञा का आंशिक पालन भी राजाओं की आयु, लक्ष्मी तथा सौख्य को बढ़ाने वाली होती है। तुमने दान के द्वारा कभी ब्राह्मणों को तृप्त नहीं किया, भगवान विष्णु की आराधना नहीं की, कोई व्रत, तपस्या तथा तीर्थ भी नहीं किया। महाराज, कितने खेद की बात है वह कि तुम काम के अधीन होकर कभी भगवान का स्मरण नहीं करते। अबलाओं की संगत में पढ़कर विद्वानों की संगत नहीं की। जिसका मन स्त्रियों ने हर लिया उसे अपनी विद्या, तपस्या, त्याग, नीति और विवेकशील चित्त से क्या लाभ होगा। एकमात्र धर्म ही सबसे महान श्रेष्ठ है, जो मृत्यु के बाद भी उसी के साथ जाता है। शरीर के उपयोग में आने वाली जितनी वस्तुएं हैं वे सब नष्ट हो जाती हैं। राजन, क्या तुम नहीं जानते, मनुष्यों के जीवन का विलास जल की उत्तल तरंगों के समान चंचल एवं अनित्य है, जिनके लिए विनय ही पगड़ी और मुकुट है, सत्य और धर्म ही कुंडल है तथा त्याग ही कंगन है। उन्हें जड़ आभूषणों की क्या आवश्यकता। बहुत प्रकार से कश्यप जी ने उन्हें समझाया और यह भी कहा कि स्त्री, पुत्र, कुटुंब, शरीर तथा द्रव्य संग्रह ये सब पराये हैं, अनित्य हैं, किंतु पुण्य और पाप अपने हैं। जब एक दिन सब कुछ छोड़कर तुम्हें व्यवस्थापूर्वक जाना ही है तो तुम अनर्थ में फंसकर अपने धर्म का अनुष्ठान क्यों नहीं करते। मरने के बाद उस दुर्गम पथ पर अकेले कैसे जा सकोगे, जहाँ न ठहरने के लिए स्थान, न खाने योग्य अन्न, न पानी, न राह खर्च और न राह बताने वाला कोई गुरु है। यहाँ से प्रस्थान करने के बाद तुम्हारे पीछे कुछ नहीं जाएगा, केवल पाप और पुण्य जाते समय तुम्हारे पीछे जाएगा। अतः तुम आलस्य छोड़कर वेदों तथा स्मृतियों में बताए हुए देश और कुल के अनुरूप हितकर कर्म का अनुष्ठान करो, धर्म मूलक सदाचार का सेवन करो और अर्थ और काम भी यदि धर्म से रहित हों तो उनका परित्याग कर देना चाहिए। दिन रात इंद्रिय विजय रूपी योग का अनुष्ठान करना चाहिए। लक्ष्मी अत्यंत प्रगल्भ रमणी के कटाक्ष के समान चंचल हैं, वे दीर्घ काल तक नहीं ठहरती हैं। जिनका सारा कार्य बिना विचारे ही होता है, उन मूढ़ चेता
राजाओं की संपत्ति उनकी आयु के साथ ही नष्ट हो जाती है। इस तरह से कश्यप जी ने राजा को बहुत भांति समझाया और अंत में उन्होंने कहा, जिस प्रकार कूटने छाँटने से की क्रिया से चावल की भूसी छूट जाती है, मांजने से तांबे की कालिख मिट जाती है, उसी प्रकार शुभ कर्म का अनुष्ठान करने से पुरुष के अंतःकरण का मल धुल जाता है और पाप रूपी महान अंधकार को सर्वथा नष्ट करने के लिए राजन, मनुष्य वैशाख मास की विधि के अनुष्ठान द्वारा होने वाले पुण्य के प्रभाव से जन्म भर की हुए घोर पापों का परित्याग करके परम धाम को प्राप्त होता है। इसलिए महाराज, तुम इस वैशाख मास में प्रातः स्नान करके विधिपूर्वक भगवान मधुसूदन की पूजा करो। इस प्रकार से कश्यप ने राजा को समझाया। राजा ने कहा, सौम्य स्वभाव वाले गुरुदेव, आपने मुझे वह अमृत पिलाया जिसका आविर्भाव समुद्र से नहीं हुआ है। आपका वचन संसार रूपी रोग का निवारण तथा दुर्व्यसनों से मुक्त करने वाला द्रव्य भिन्न औषध है। आपने कृपा करके मुझे इस औषध का पान कराया। विप्रवर, सत्पुरुषों का समागम मनुष्य को हर्ष प्रदान करने वाला, पाप को दूर भगाने वाला तथा जरा मृत्यु का अपहरण करने वाली संजीवनी बूटी है। प्रभु, आज के पहले मेरे मन में जो जो भाव उठते थे वे सब केवल काम सुख के प्रति लोभ उत्पन्न करने वाले थे, परंतु आज आपके दर्शन से तथा वचन सुनने से उनमें विपरीत भाव आ गया। मूर्ख मनुष्य एवं जन्म के सुख के लिए हजारों जन्मों का सुख नष्ट कर देता है। कितनी खेद की बात है कि मुझ मूर्ख ने अपने मन को सदा कामजनित रस के आस्वादन सुख में फंसाए रखने के कारण कभी कुछ भी आत्मकल्याण का कार्य नहीं किया। स्वतः संतुष्ट होकर अपनी वाणी से आज मेरी स्थिति का बोध करा दिया। अब उपदेश देकर मेरा उद्धार कीजिए। आपके चरणों की धूल से आज मैं पवित्र हो गया। वक्ताओं में श्रेष्ठ, अब आप मुझे वैशाख मास की विधि बताइए। कश्यप जी ने कहा, राजन, बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह बिना पूछे अथवा अन्यायपूर्वक पूछने पर किसी को उपदेश न दे। लोग में जानते हुए भी जड़वत अनजान की भांति आचरण करे, परंतु विद्वान शिष्यों, पुत्रों तथा श्रद्धालु पुरुषों को उनके हित की बात कृपापूर्वक बिना पूछे भी बतानी चाहिए। राजन, इस समय तुम्हारे मन में धर्म स्थित हुआ है, अतः तुम वैशाख स्नान के उत्तम व्रत का पालन करो। तदनंतर पुरोहित कश्यप ने राजा महिरथ से वैशाख में स्नान, दान और पूजन कराया। शास्त्र में वैशाख स्नान की जैसी विधि है, जैसा पीछे वर्णन किया गया है, उसका पूरा पालन कराया। राजा महिरथ ने भी गुरु को प्रेरणा से उस समय विधिपूर्वक सब नियमों का पालन किया तथा माधव मास का जो जो विधान है वह सब आदरपूर्वक सुना। उन नृपश्रेष्ठ ने प्रातः काल स्नान करके भक्तिभाव के साथ पाद्य और अर्घ्य आदि लेकर श्रीहरि का पूजन किया तथा नैवेद्य भोग लगाया। यमराज कहते हैं, ब्राह्मण तत्पश्चात राजा के ऊपर काल की दृष्टि पड़ी। अधिक मात्रा में रति का सेवन करने से उन्हें क्षय का रोग हो गया था, जिससे उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। अंततो गत्वा राजा की मृत्यु हो गई। उस समय मेरे तथा भगवान विष्णु के दूत भी उन्हें लेने पहुँचे। विष्णुदूतों ने ये राजा धर्मात्मा है यूँ कहकर मेरे सेवकों को डांटा और स्वयं राजा को विमान पर बिठाकर वैकुंठ लोक ले गए। वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करने से राजा के पातक नष्ट हो चुके थे। भगवान विष्णु के दूत अत्यंत चतुर होते हैं। वे भगवान की आज्ञा के अनुसार राजा महिरथ को नरक मार्ग के निकट से ले चले। जाते जाते राजा नरक में पकाए जाने के कारण घोर चित्कार करने वाले नारकीय जीवों का आर्तनाद सुना। कड़ाह में डालकर औटाए जाने वाले पापियों का क्रंदन बड़ा भयंकर होता था। सुनकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ। वे अत्यंत दुखी होकर दूतों से कहा, जीवों के कराहने की यह भयंकर आवाज़ क्यों सुनाई दे रही है? इसमें क्या कारण है? आप लोग सब बताने की कृपा करें। विष्णुदूत बोले, जिन प्राणियों ने धर्म की मर्यादा का परित्याग किया, जो पापाचारी एवं पुण्यहीन हैं, वे तामिश्र आदि भयंकर नरक में डाले गए हैं। पापी मनुष्य प्राण त्याग के पश्चात यमलोक के मार्ग में आकर भयानक दुख भोगते हैं। यमराज के भयंकर दूत उन्हें
इधर उधर घसीटते हैं। वे अंधकार में गिर पड़ते हैं, उन्हें आग में जलाया जाता है, उनके शरीर में कांटे चुभाए जाते हैं, उनको आरी से चीरा जाता है तथा वे भूख प्यास से पीड़ित रहते हैं। पीप और रक्त की दुर्गंध के कारण उन्हें बार बार मूर्छा आ जाती है। कहीं वे खौलते हुए तेल में उठाए जाते हैं, कहीं उन पर मूसलों की मार पड़ती है और कहीं कहीं तपाए हुए लोहे की शिलाओं पर डालकर उन्हें पकाया जाता है। कहीं वमन, कहीं पीप, कहीं रक्त उन्हें खाने को मिलता है। मुर्दों की दुर्गंध से भरे हुए करोड़ों नरक हैं जहाँ सरपद्र बना है, शिलापात के स्थान हैं तथा वहाँ की समतल भूमि भी आग से तपी होती है। इसके सिवा गर्म लोहे के खौलते हुए तेल के, मैदा के तपे हुए स्तंभ तथा कूट नाम के भी नरक हैं। छुरे, कांटे, कील और उग्र ज्वाला के कारण क्षोभ एवं भय उत्पन्न करने वाले बहुत से नरक हैं। कुछ नरक ऐसे हैं जो जंगल के रूप में हैं, वहाँ पत्ते तलवार की धार के समान हैं, इसलिए उन्हें अस्थिपत्रवन कहते हैं। वहाँ प्रवेश करते ही नर नारियों के शरीर कटने और छिलने लगते हैं। कितने ही नरक घोर अंधकार तथा आग की लपटों के कारण अत्यंत दारुण प्रतीत होते हैं। इनमें बार बार यातना भोगने के कारण पापी जीव नाना प्रकार के स्वर में रोते और विलाप करते हैं। राजन, इस प्रकार इस शास्त्र विरुद्ध कर्म करने वाले पाप जीव कराहते हुए नरक यातना का कष्ट भोग रहे हैं। उन्हीं का एक क्रंदन हो रहा है। सभी प्राणियों को अपने पूर्वकृत कर्मों का भोग भोगना पड़ता है। पराई स्त्रियों का संग प्रसन्नता के लिए किया जाता है, किंतु वास्तव में वह दुख देने वाला है। 2 घड़ी तक किया हुआ विशेष सुख का आस्वादन अनेक कल्पों तक दुख देने वाला होता है। राजन, तुमने वैशाख मास में प्रातः स्नान किया, उसकी विधि का पालन करने से तुम्हारे शरीर पावन बन गया। उससे छूकर बहने वाली वायु का स्पर्श पाकर एक क्षण भर के लिए सुखी हो गए हैं। तुम्हारे तेज से इन्हें बड़ी तृप्ति मिल रही है, इसलिए अब ये नरकवर्ती जीव कराहना छोड़कर चुप हो गए हैं। पुण्यवानों का नाम भी सुना या उच्चारण किया जाए तो वह सुख का साधक होता है तथा उसे छूकर चलने वाली वायु भी शरीर में लगने पर बड़ा सुख देती है। यमराज कहते हैं, करुणा के सागर राजा महिरथ अद्भुत कर्म करने वाले भगवान श्री विष्णु के दूतों की उपरोक्त बात सुनकर द्रवित हो उठे। निश्चय ही सात पुरुषों का हृदय मक्खन के समान होता है। जैसे नवनीत आग की आँच पाकर पिघल जाता है, उसी प्रकार साधु पुरुषों के हृदय भी दूसरों के संताप से संतप्त होकर द्रवित हो जाता है। उस समय राजा ने दूतों से कहा, इन्हें देखकर मुझे बड़ी व्यथा हो रही है। मैं इन व्यथित प्राणियों को छोड़कर जाना नहीं चाहता। मेरी समझ में सबसे बड़ा पापी वही है जो समर्थ होते हुए भी वेदनाग्रस्त जीवों का शोक दूर न कर सके। यदि मेरे शरीर को छूकर बहने वाली वायु के स्पर्श से ये जीव सुखी हैं, तो आप लोग मुझे उसी स्थान पर ले चलिए, क्योंकि जो चंदन वृक्ष की भांति दूसरों के ताप दूर करके उन्हें आह्लादित करते हैं तथा जो परोपकार के लिए स्वयं कष्ट उठाते हैं, वे ही पुण्यात्मा हैं। संसार में वे ही संत हैं जो दूसरों के दुखों का नाश करते हैं तथा पीड़ित जीवों को पीड़ा दूर करने के लिए जिन्होंने अपने प्राणों को तिनके के समान निछावर कर दिया। जो मनुष्य सदा दूसरों की भलाई के लिए उत्थित रहते हैं, उन्हें ही इस पृथ्वी को धारण कर रखा है। यहाँ नरक में गिरना अच्छा, प्राणियों से वियोग हो जाना भी अच्छा, किंतु पीड़ित जीवों की पीड़ा दूर किए बिना एक क्षण भी सुख भोगना अच्छा नहीं है। दूत बोले, राजन, पापी पुरुष अपने कर्मों का ही फल भोगते हुए भयंकर नरक में पकाए जाते हैं। जिन्होंने दान, होम अथवा पुण्य तीर्थ में स्नान नहीं किया, मनुष्यों का उपकार तथा कोई उत्तम पुण्य नहीं किया, यज्ञ, तपस्या और प्रसन्नतापूर्वक भगवान नामों का जप नहीं किया है, वे ही परलोक में आने पर घोर नरक में पकाए जाते हैं। जिनका शील स्वभाव दूषित है, जो दुराचारी व्यवहार में निंदित, दूसरों की बुराई करने वाले एवं पापी हैं, वे ही नरक में पड़ते हैं। जो पराई स्त्रियों के साथ विहार करते हैं, वे नरकों में पकाए जाते हैं। महाभाग भोपाल, आओ अब भगवान के धाम चलें। तुम पुण्यवान हो, अतः अब तुम्हारा यहाँ ठहरना उचित नहीं है। राजा ने कहा, विष्णुदूत, यदि मैं पुण्यात्मा हूँ तो इस महाभयंकर यातना मार्ग में कैसे लाया गया? मैंने कौन सा पाप किया तथा किस पुण्य के प्रभाव से मैं विष्णुधाम को जाऊँगा? आप लोग मेरे इस संशय का निवारण करें। दूत बोले, राजन, तुम्हारा मन काम के अधीन हो रहा था, इसलिए तुमने कोई पूर्ण यज्ञानुष्ठान तथा यज्ञावशिष्ट अन्न का भोजन नहीं किया, इसलिए तुम्हें इस मार्ग से लाया गया है। किंतु लगातार 3 वर्षों तक तुमने अपने गुरु की प्रेरणा से वैशाख मास में विधिपूर्वक प्रातः स्नान किया है। 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 प्रातः स्
तथा महापापों और अतिपापों की रात्रि का विनाश करने वाले भक्तवत्सल विश्वेश्वर भगवान मधुसूदन की भक्तपूर्वक पूजा की है। यह सब पुण्यों का सार है। केवल इस एक पुण्य से तुम देवताओं द्वारा पूजित होकर विष्णुधाम को ले जाए जा रहे हो। नरेश्वर, जैसे एक ही चिंगारी पड़ जाने से तिनकों की रास भस्म हो जाती है, उसी प्रकार बैसाख मास में प्रातः स्नान करने से पाप राशि का विनाश हो जाता है। जो बैसाख में शास्त्रोक्त नियमों से युक्त होकर स्नान करता है, वह हरिभक्त पुरुष अति पापों के समूह से छुटकारा पाकर विष्णु पद को प्राप्त करता है। यमराज कहते हैं, ब्राह्मण, तब दया सागर राजा ने उन जीवों के शोक से पीड़ित हो भगवान विष्णु के दूतों से विनयपूर्वक कहा, साध पुरुष प्राप्त हुए ऐश्वर्य को, गुणों का तथा पुण्य का यही फल मानते हैं कि इनके द्वारा कष्ट में पड़े हुए जीवों की रक्षा की जाए। यदि मेरा कुछ पुण्य है तो उसी के प्रभाव से इन नरक में पड़े हुए जीव निष्पाप होकर स्वर्ग को चले जाएं और इनकी जगह नरक में निवास करूंगा। राजा के ऐसे वचन सुनकर श्री विष्णु के मनोहर दूत उनकी सत्य और उदारता पर विचार करते हुए इस प्रकार बोले, राजन, इस दयारूप धर्म के अनुष्ठान से तुम्हारे संचित धर्म की विशेष वृद्धि हुई। तुमने बैसाख मास में जो स्नान, दान, जप, होम, तप और देवपूजन आदि कर्म किए हैं, वे अक्षय फल देने वाले हो गए। जो बैसाख मास में स्नान दान करके भगवान का पूजन करता है, वह सब कामनाओं को प्राप्त होकर विष्णुधाम को जाता है। एक और तप, दान और यज्ञ आदि की सुक्रियाएँ और एक और विधिपूर्वक आचरण में लाया हुआ बैसाख मास का व्रत हो तो यह बैसाख मास ही महान है। राजन, बैसाख मास के एक दिन का जो पुण्य है वह तुम्हारे लिए सब दानों से बढ़कर है। दया के समान धर्म, दया के समान तप, दया के समान दान और दया के समान कोई मित्र नहीं है। पुण्य का दान करने वाला मनुष्य सदा लाख गुना पुण्य प्राप्त करता है। विशेषतः तुम्हारी दया के कारण धर्म की वृद्धि हुई है। जो मनुष्य दुखित प्राणियों को दुख से उद्धार करता है, वही संसार में पुण्यात्मा है। उसे भगवान नारायण के अंश से उत्पन्न समझना चाहिए। वीर, बैसाख मास की पूर्णिमा को तीर्थ में जाकर जो तुमने सब पापों का नाश करने वाला स्नान, दान आदि पुण्य किए हैं, उसे विधिवत भगवान श्री हरि को साक्षी बनाकर 3 बार प्रतिज्ञा करके इन पापियों के लिए दान कर दो, जिससे ये नरक से निकलकर स्वर्ग को चले जाएंगे। हमारा तो ऐसा विश्वास है कि पीड़ित जंतुओं को शांति प्रदान करने से जो आनंद मिलता है, उसे मनुष्य स्वर्ग और मोक्ष में कहीं नहीं पा सकता। सौम्य, तुम्हारी बुद्धि दया एवं दान में दृढ़ है। इसे देखकर हम लोगों को भी उत्साह होता है। राजन, यदि तुम्हें अच्छा जान पड़े तो बिना विलंब किए इन्हें वह पुण्य प्रदान करो जो नरक यातना के दुख को दूर करने वाला है। विष्णुदूतों के यूँ कहने पर दयाल महिरथ ने भगवान गदाधर की साक्षी बनाकर 3 बार प्रतिज्ञापूर्वक संकल्प करके उन पापियों के लिए अपना पुण्य अर्पण किया। बैसाख मास के एक दिन के ही पुण्य का दान करने पर वे सभी जीव यम यातना के दुख से मुक्त हो गए। फिर अत्यंत हर्ष में भरकर वे श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ हुए और राजा की प्रशंसा करते हुए उन्हें प्रणाम करके स्वर्ग को चले गए। इस दान से राजा को विशेष पुण्य की प्राप्ति हुई। मुनियों और देवताओं का समुदाय उनकी स्तुति करने लगा तथा वे जगदीश्वर विष्णु के पार्षदों द्वारा अभिवंदित होकर उस परम पद को प्राप्त हुए जो बड़े बड़े योगियों के लिए दुर्लभ है। द्विश्रेष्ठ, यह बैसाख मास और पूर्णिमा का कुछ महात्म्य यहाँ थोड़ी में बताया गया है। यह धन, यश, आयु तथा परम कल्याण को प्रदान करने वाला है। इतना ही नहीं, इससे स्वर्ग तथा लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यह प्रशंसनीय महात्म्य अंतःकरण की शुद्ध करने वाला और पापों को धो डालने वाला है। माधव मास का यह महात्म्य भगवान माधव को अत्यंत प्रिय है। राजा महिरथ का चरित्र और हम दोनों का मनोरम संवाद सुनने, पढ़ने तथा विधिपूर्वक अनुमोदन करने से मनुष्य को भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, जिससे समस्त क्लेशों का नाश हो जाता है। सूत जी कहते हैं, धर्मराज की यह बात सुनकर वह ब्राह्मण उन्हें प्रणाम करके चला गया। उसने भूतल पर प्रतिवर्ष स्वयं तो बैसाख स्नान की विधि का पालन किया ही, दूसरों से भी कराया। यह ब्राह्मण और यम का संवाद मैंने आप लोगों से बैसाख मास के पुण्यमय स्नान के प्रसंग में सुनाया है। जो एकचित्त होकर बैसाख मास के महात्म्य का श्रवण करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त करता है। पद्म पुराणांतर्गत बैसाख महात्म्य संपूर्ण हुआ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।